कौन सी थ्योरम समझ नहीं आई? चलो दोबारा से करते हैं। देखो कोई बात नहीं, देखो हमें ना बेसिकली क्या प्रूव करना है। हमारे पास दो आइडियल्स दे रखे हैं, S1 और S2। ठीक है, दोनों आइडियल्स दे रखे हैं हमें ऑफ रिंग R। और हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो S1 प्लस S2 होगा ना, ये भी हमारा आइडियल बनना चाहिए। और S1 प्लस S2 कैसे बताया? फर्स्ट एलिमेंट इसका आएगा और सेकंड एलिमेंट इसका आएगा। S1 बिलोंग्स टू S1 और S2 बिलोंग्स टू S2। हमें दिखाना है कि दिस इज ऑल्सो एन आइडियल ऑफ R। अब देखो ये आइडियल्स दे रखे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, और जो आइडियल की प्रॉपर्टी है वो हमें इसके लिए दिखानी है ना। अब क्योंकि S1 और S2 दोनों आइडियल्स हैं, तो आइडियल्स की क्या डेफिनेशन थी कि अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स आइडियल में है तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी होगी। तो सपोज किया मैंने, दैट इज मान लो A1 और B1 ये दोनों हमारे S1 में है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है आइडियल की कि A1 माइनस B1 हमारा S1 में होगा, है ना। और एक ये प्रॉपर्टी भी है कि अगर R तुम्हारा S में है, सॉरी R तुम्हारा रिंग में है, और एक एलिमेंट ले रहे हो तुम इसका, सपोज तुमने A1 ही लिया बिलोंग्स टू S1, तो जो तुम्हारा A1 इंटू R ले लो या फिर R इंटू A1 ले लो, दोनों ही तुम्हारे किस में जाएंगे? S1, है ना। यही डेफिनेशन है ना। ठीक है, इसी तरह से S2 में होगा। S2 के कोई भी दो एलिमेंट्स लो, तो A2 माइनस B2 S2 में जाएगा। एंड सिमिलरली अगर तुमने R लिया है रिंग का और A2 लिया है S2 का, तो R इंटू A2 एंड A2 इंटू R दोनों के दोनों तुम्हारे किस में जाएंगे? S2 में जाएंगे। कहा, किसने कहा सब सेट है, सब ग्रुप है? देखो सब ग्रुप कैसे, हाँ मैं बता रही हूँ, क्योंकि ना ये कैसे कहते, जब हम सब ग्रुप की डेफिनेशन कर रहे थे, है ना, तो उसमें ना ऐसा भी आया है। देखो रुको एक मिनट, मैं सब ग्रुप वाली कुछ प्रॉपर्टीज दिखाती हूँ तुमको। मतलब तुम शो कर सकते हो वैसे इसको कि सब ग्रुप बनेगा, बट जरूरत शायद नहीं पड़ेगी इसकी। ये है ना, देखो ये वाला देखो, 1.40 पेज पे तुम्हारी सेकंड थ्योरम है कि अगर कोई भी सेट को तुम्हें सब ग्रुप प्रूव करना है तो ए बी इनवर्स तुम्हारा एच में जाना चाहिए, है ना। अगर दो एलिमेंट तुम्हारे एच में है तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज और सेकंड का इनवर्स अप्लाई करो तो वो एलिमेंट तुम्हारा एच में जाना चाहिए। अब क्योंकि ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी यही तो कह रही है, अगर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट तुम्हारा S1 में है
तो ये फर्स्ट एलिमेंट लिया और ये सेकंड एलिमेंट का इनवर्स है ना, A1 और प्लस मैंने क्या किया, सेकंड एलिमेंट का इनवर्स लिया और ये भी तुम्हारा S1 में ही जा रहा है। देखो ध्यान से, मैंने कहा था ना इसको इनवर्स को तुम हमेशा मल्टीप्लीकेशन के वे से मत सोचना, एडिशन का भी तो हो सकता है। तो इस वाली प्रॉपर्टी से हम डायरेक्टली कह सकते हैं ना कि जो हमारे ये आइडियल्स बनते हैं सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। ठीक है गरिमा, और भी सभी, मधु और स्वाति है ना शायद क्लास में, हाँ समझ रहे हो सभी कैसे लिखा उन्होंने, क्योंकि आइडियल की डेफिनेशन में ही है ये वाली चीज, तो दिस वन और दिस वन, कि अगर ये वाले दो एलिमेंट्स लोगे तो उनका सब्ट्रैक्शन भी S1 में है। सब्ट्रैक्शन का मतलब यही हो गया कि सेकंड एलिमेंट का इनवर्स फर्स्ट वाले एलिमेंट में ऐड कर रहे हो और वो एलिमेंट S1 में ही जा रहा है वापस से, इसका मतलब S1 तुम्हारा सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो जो भी तुम्हारे आइडियल्स होते हैं वो हमेशा सब ग्रुप होते ही हैं। कहाँ पे? कहाँ है सब रिंग, कहाँ है पीजी? अच्छा 6.2 पेज। एक बात बताओ गरिमा, हाँ देखो एक बात बताओ, चलो अगर सब रिंग बन गया तो सब ग्रुप ऑटोमेटिकली नहीं बन गया, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तुम खुद ही सोचो, जब रिंग की सारी प्रॉपर्टी है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप तो बनेगा ना, और हमारा मेजर सेट है कैपिटल आर। वैसे मैं एक बात बताऊं तुमको, जब रिंग है तो उसका जो सबसेट होगा वो सब रिंग ही बोला जाएगा, सब ग्रुप नहीं बोल सकते, क्योंकि ग्रुप का सब ग्रुप होता है ना, ग्रुप का जो छोटा सेट होगा उसको हम बोलेंगे सब ग्रुप, और जो रिंग का छोटा सेट होगा उसको सब रिंग ही बोलेंगे, सब ग्रुप नहीं बोल सकते। अब इंसान के बच्चे को इंसान ही बोलेंगे, है ना, कोई और एनिमल का नाम थोड़ी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तुम एक बार एक काम करो, कट करो इसको, सब रिंग लिख दो, सब ग्रुप मत करो, सब रिंग लिखो। ये चीज अभी समझ आई मेरे को एक चीज, वैसे तो सब ग्रुप मतलब ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा वो मैं समझ गई, बट क्योंकि रिंग का छोटा तो सब रिंग ही बनेगा, सब ग्रुप कैसे कह सकते हो? सब ग्रुप का मतलब क्या है? ग्रुप का पार्ट ले रखा है रिंग और फिर बना रहे सब ग्रुप, मतलब बोलने का तरीका गलत है उसका। मान रहे हैं कि ग्रुप की प्रॉपर्टी है बट बोल नहीं सकते ऐसे, ठीक है? तो सब रिंग लिखो काट के, S1 और S2 तुम्हारी क्या बनेगी? सब रिंग्स बन जाएंगी। और वैसे भी लिखने की जरूरत ही क्या है, छोड़ो ना, हमें पता है जब A1 भी और B1 भी S1 में है तो एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, बिकॉज इसके अंदर इनवर्स भी है और एडिशन भी कर रहा है वो, तो हम ये वैसे भी यूज कर सकते हैं। तुम इस लाइन को छोड़ दो, बेशक से कट भी कर दो अगर कंफ्यूज कर रहा है तो। हम्म, चलो आगे चलते हैं। ये वाली चीज समझ आ गई ना अभी, ये हमने जो लिखी है। ओके, तो अभी हमें क्या शो करना है कि S1 प्लस S2 भी हमारा आइडियल बनना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें से अब मैं दो एलिमेंट लूंगी, उनकी सब्ट्रैक्शन भी S1 प्लस S2 में जाए, और एक रिंग का एलिमेंट लेंगे वो भी उसमें जाना चाहिए। तो अभी मैं क्या करूंगी, दो एलिमेंट लेती हूँ S1 प्लस S2 के, तो S1 प्लस S2 में से हमें कोई भी दो एलिमेंट्स लेने हैं।
अब इसमें से किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे? एक एलिमेंट होना चाहिए इसमें से और एक एलिमेंट होना चाहिए इसमें से। तो हमारे पास पहले ही है, S1 में से A1 और A2 है, और S2 में A2 और A1 और B1 है, और इसमें A2 और B2 है। मतलब कि ये है S1, ये है S2, और सपोज करो ये है अपना S1 प्लस S2। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक एलिमेंट यहां से आए और एक एलिमेंट यहां से आए, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो वो इसमें जाएगा, है ना। अब यहाँ पे है हमारे पास, जैसे मैंने लिया A1 B1, और यहाँ से हम ले रहे हैं A2 B2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें? A1 प्लस A2 मिल जाएगा, B1 प्लस B2 भी मिल जाएगा, और ये भी मिल जाएंगे A1 प्लस B2, है ना, और ये भी B1 प्लस A2। क्लियर है? एक एलिमेंट S1 का हो और एक एलिमेंट S2 का हो, और ऐड करते जाओ। अब इसको इसमें ऐड करो, इसको इसमें ऐड कर दो, किसी को किसी में ऐड करो। अच्छा, उसके बाद एक चीज और देखो, यहाँ पे ये क्या कह रहा है S1, तो A1 माइनस B1 भी S1 में ही है, तो यहाँ पे तुम्हें A1 माइनस B1 देखने को मिलेगा, और यहाँ पर A2 माइनस B2 भी देखने को मिलेगा। तो अब ये एलिमेंट S1 में है, ये एलिमेंट S2 में है, तो एक बात बताओ, इन दोनों को प्लस करोगे तो इसमें जाएगा ना, नीचे नीचे वाले सेट में। हाँ, इस सेट को थोड़ा बड़ा करते हैं हम। बोलो, समझ रहे हो? है ना। अभी ये वाला एलिमेंट है इसमें, और ये वाला एलिमेंट है इसमें, तो S1 प्लस S2 में क्या है? एक एलिमेंट S1 में से लो, एक S2 में से लो, उनको ऐड करना है। तो A1 माइनस B1 और A2 माइनस B2, ये एलिमेंट भी तो जाएगा इसमें। बोलो एक बार, चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। कहाँ गए सभी? लिखो लिखो, सभी रिप्लाई करो, सभी। स्वाति करो, गरिमा, स्वाति, ओके। स्वाति कहाँ गई? है ना। तो अब हमें ना देखो शो क्या करना है, हमें दिखाना है कि S1 और S2 में से मैं कोई भी दो एलिमेंट लूंगी। अब तुम यहाँ से S1 प्लस S2 में से तुमने दो एलिमेंट लिए, एक तो तुमने ये लिया, एक ये लिया, है ना। चलो, एक एलिमेंट लिया तुमने A1 प्लस A2, एक एलिमेंट लिया B1 प्लस B2। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन इसमें जा रही है या नहीं जा रही? चेक करो, दिख रही है? A1 प्लस A2 माइनस B1 प्लस B2 का मतलब ही क्या है? A1 माइनस B1 और प्लस A2 माइनस B2। और ये वाला एलिमेंट हमारा ऑटोमेटिकली S1 में है, और ये हमारा पहले ही S2 में है, तो ये जो पूरा एलिमेंट है ये हमारा S1 प्लस S2 में चला गया ना। हमें यही तो शो करना था। ओके, तो हमने ये दिखा दिया कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट, ये एलिमेंट हमने लिया S1 प्लस S2 में से, ये एलिमेंट भी हमने लिया S1 प्लस S2 में से, तो इन दोनों की जब हमने सब्ट्रैक्शन की तो वो भी S1 प्लस S2 में ही जा रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो गई ना सेटिस्फाई? बताओ। अभी इसी तरह से ऐसे सोचो, देखो यहाँ पे R इंटू A1 है ना, A1 इंटू R है। इसी तरह से यहाँ पे R इंटू A2 है, A2 इंटू R है। इसी तरह B के लिए ले लो। और अब तुम्हें क्या शो करना है? अब ये R इंटू A1 इधर है, R इंटू A2 इधर है, तो इन दोनों को ऐड करोगे इधर मिलेगा। और इसको इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इज इक्वल टू R इंटू A1 प्लस A2, है ना। तो यहां से हम एक चीज देख सकते हैं, दैट इज
ये वाला एलिमेंट पहले ही प्रेजेंट था इधर, A1 + A2, है ना। हम यहाँ देखो, नीचे देखो क्या लिखूंगी अभी मैं, दैट इज अगर हमारे पास A1 + A2 ये एलिमेंट है S1 + S2 में पहले ही से ही, और हमने एक एलिमेंट लिया R विच बिलोंग्स टू आवर रिंग, तो हमें यही तो शो करना था, R × A1 + A2 और A1 + A2 × R, ये भी हमारा किस में जाना चाहिए, S1 + S2 में, है ना। तो ये तुम्हारी किससे हो गया, S1 और S2 की दोनों की आइडियल की प्रॉपर्टी से, बिकॉज जो ये R × A1 + A2 है उसको हम एक्सपेंड करके ऐसे लिखेंगे, और ये वाला एलिमेंट हमारा S1 में है और ये वाला S2 में है, तो दिस एलिमेंट किस में गया, S1 + S2। सिमिलरली इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो ना, पीछे R आ जाएगा। अभी बताओ कोई डाउट है तो। ये हमारा देखो S1 में है और ये S2 में है, तो ये S1 + S2 ना। बेसिकली तुम खुद ही देखो, जब S1 में ये वाला एलिमेंट जा रहा है और S2 में ये वाला है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इधर जाएगा ही ना। तो इसका मतलब मैंने ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रखा है, अगर मैं इसकी R से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो एलिमेंट इधर ही है, इसके अंदर ही है, और पीछे मल्टीप्लाई करूंगी तो भी इधर ही है, बिकॉज अगर मैं ये वाले लूं, देखो ये वाले A × R और यहाँ पे भी है ना A2 × R, तो इन दोनों को ऐड करेंगे वो भी इधर ही है, अंदर ही है, इस वजह से। इसी तरह से अभी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में भी ऐसा ही है 6.5 प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स। अच्छा वो स्मॉलेस्ट वाला इन्होंने बाय डिफॉल्ट लिख रखा है ना, एक मिनट रुको, दी डायरेक्ट डेफिनेशन तो नहीं लगा रखी इन्होंने किसकी, इसमें स्मॉलेस्ट में, क्योंकि डेफिनेशन में यही था जो मतलब कंटेन कर जाएगा वो स्मॉलेस्ट ही हो जाएगा। हाँ तो वही तो प्रूव करना है ना, समझ रहे हो, हमें यही तो प्रूव करना है कि वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। डेफिनेशन कैसे लगा सकता है, डेफिनेशन ही प्रूव करनी है अपने को। हमें यही तो दिखाना है कि जनरेट करेगा, तो जनरेट करने के लिए ही वही चीज यूज करनी पड़ेगी। चलो एक वो देखते हैं, रुको 1 मिनट। अरे इसने क्या कहा, ये तो हमें पता चल गया, दैट इज S1 + S2 will contain into S1 union S2। नहीं उल्टा लिख दिया, क्योंकि यूनियन छोटी होती है ना। will contain into S1 + S2, है ना। तो कुछ इस तरह से है, दैट इज ये हो गया हमारा S1 union S2, और इसके अंदर ये किसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर S1 + S2 के अंदर, ठीक है। अब कोई दूसरा आइडियल है, ये वाला आइडियल है जिसके अंदर ये S1 + S2 भी जा रहा है,
मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं S1 plus S2 is contained into this ideal. अच्छा एक बात बताओ, चलो थोड़ी सी हम कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं, इसने वो नहीं कर रखी, मतलब इसने ना निकाल के नहीं दिखाया। अब हो सकता है देखो आइडियल ऐसे हो, ये भी हो सकता है आई, ठीक है, या फिर ये हो सकता है आई, है ना। अब हमें ये दिखाना है कि ये नहीं हो सकता, जिस पे मैंने एरो लगाया ना ये वाला आइडियल नहीं हो सकता, ये लेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, हमें ये दिखाना है। क्योंकि तभी तो ये सबसे छोटा होगा ना, क्योंकि अभी तो तुम्हें S1 plus S2 भी से छोटा दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला जिसपे मैंने एरो लगा रखा है। हमारा काम है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट, ये दिखाना है। चलो अब एक चीज दिखाओ, देखो अगर S1 यूनियन S2 पूरा आई में गया है ना, तो इसका मतलब S1 भी पूरा गया आई में और S2 भी पूरा गया आइडियल में। और आइडियल में एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना, क्योंकि हमने अभी देखा दैट इज जो आइडियल होते हैं वो हमारे सब रिंग बनते हैं। तो अब तुम ये देखो जब सब रिंग बन रहे हैं तो एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। तो अगर तुम्हारे पास S1 के भी सारे एलिमेंट आइडियल में हैं, S2 के भी सारे एलिमेंट आइडियल में हैं, तो तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हारा पूरा S1 plus S2 भी आइडियल में नहीं जाएगा, है ना। सारे ही एलिमेंट जाएंगे ना, बिकॉज आइडियल तो हमारा एडिशन की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो इसका मतलब ये वाला सेट भी इसके अंदर ही गया है, S1 plus S2 हमारा I के अंदर जाएगा, I S1 plus S2 के अंदर नहीं जाएगा। मतलब कि ये वाला जो आइडियल है ये वाला इस वाले आइडियल से बड़ा हुआ ना, देखो ध्यान से, S1 plus S2 छोटा हुआ क्योंकि सारे एलिमेंट इसमें तो पक्का ही जाएंगे और I के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो मैंने छोटे वाला ग्रीन सर्कल बनाया ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाला जो है ये इससे छोटा आ रहा है और हमने अभी शो किया दैट इज S1 plus S2 विल कंटेन इनटू I। तो इसका मतलब ये छोटा सेट है ये बड़ा सेट है, तो ये वाला गलत है, इसको हम इरेज करेंगे, दिस वन। ऐसे ही पॉसिबल है जैसे मैंने अभी बनाया, तो ये वाली वैल्यू हो सकती है हमारी I की। तो अब ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया ना, जो इस सेट को कंटेन कर रहा है, इस सेट को कंटेन करने वाला S1 plus S2 सबसे छोटा आइडियल है। तो अब ये जनरेटर बना है। तो बेसिकली इन्होंने क्लोजर प्रॉपर्टी यूज की है, इन्होंने यही कहा है कि अगर S1 यूनियन S2 तुम्हारा पूरा ही I में जा रहा है तो ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने कह दिया कि S1 plus S2 भी पूरा ही I में जाएगा। तो ये नहीं बताया क्यों जाएगा, बिकॉज S1 के भी सारे एलिमेंट्स I में है और S2 के भी पूरे एलिमेंट्स I में है, तो इनका एडिशन करेंगे वो भी तो I में ही जाएंगे, इस वजह से। ये मतलब लिख दी ऊपर मैंने वैल्यू इसलिए, है ना। अभी क्लियर है ना, वाई इज इट स्मॉलेस्ट। स्वाति नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है क्या? ओके समझ आ गया, बताओ अभी। अदरवाइज रिकॉर्डिंग भी देख लेना क्योंकि बीच में हो सकता है वॉइस ब्रेक हो रही हो, है ना। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स, दो आइडियल्स के प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अब तुम्हारे पास दो आइडियल दे दिए मैंने, सपोज S1, वही S1 और S2 दे दिए, दो आइडियल्स हैं ऑफ रिंग R। अब डिफाइन कैसे करेगा, S1 इंटू S2। तो मैं पहले डेफिनेशन एक बार लिख देती हूँ फिर तुम्हें समझाती हूँ क्या मतलब है। AI belongs to S1 and BI belongs to S2.
और n भी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, ये लिख सकते हो कि दिस इज नॉट फिक्स्ड। अभी तुम्हें मतलब बताती हूँ इसका क्या है, जैसे तुम्हें चलो इधर ही देखो, कलर चेंज करते हैं। देखो ये है तुम्हारा S1, ये है S2, और यहाँ पे हम बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं, ये है हमारा S1 इंटू S2। अभी देखो, अब यहाँ पे है सपोज करो कुछ भी A1 A2 A3 B A मतलब A4 A5, इसी तरह से इधर मैंने B टाइप के ले लिए, B4 B5, ठीक है, एंड अप टू सोन, इस तरह से। अब S1 इंटू S2 में पता क्या है कि एक एलिमेंट इसका लो और एक एलिमेंट इसका लो, इन दोनों की प्रोडक्ट करो। अब A1 B1 इसमें है, ठीक है, अच्छा A2 B2 भी है इसमें, A3 B3 भी है, और ऐसा कुछ नहीं है कि सीधा ही है, मतलब A1 के साथ चाहे B3 की कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एलिमेंट S1 का हो और एक एलिमेंट S2 का हो, प्रोडक्ट करो, वो सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। फिर दूसरी बात, ये भी प्रेजेंट है, A1 B1 प्लस A2 B2, है ना, दो दो। ऐसे ही A1 सपोज करो B2 लिया और A2 B1, इसको बेसिकली मतलब ये है कि एक एलिमेंट S1 का और एक एलिमेंट S2 का हो, हमें थोड़ी पता कौन सा आगे पीछे है ना। और इसी तरह से A1 B1 A2 B2 A3 B3 एंड लाइक दिस, आगे तक चलाते रहो, ऐसे कर लो बेशक, A1 B4 और A2 B6, ये भी इसमें है। अभी समझ आया, एक एलिमेंट S1 का एक एलिमेंट S2 का प्रोडक्ट करो, जितना मन करे उतने ऐड कर दो, जितना मन करे उतने एक एक ले लो बेशक। सारे एलिमेंट इसमें है। बोलो क्लियर है? समझ आना चाहिए ना कि एलिमेंट कैसे जा रहे हैं इसमें। तो ये है तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन। स्वाति और गरिमा बताओ। स्वाति, ओके। तो अब हमें ये भी बताना है कि दिस इज एन आइडियल, है ना, तो आइडियल के लिए वही करेंगे जैसे अभी किया था। अभी तुम्हें पता चल गया होगा कि कैसे आइडियल प्रूव करना है। तो देखो प्रूफ, अब तुम्हें ये पता है कि S1 भी आइडियल है और S2 भी आइडियल है। अगर S1 आइडियल है तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 माइनस A2 इसमें ही है, और इधर B1 माइनस B2 भी इसमें है, क्योंकि दो एलिमेंट की सब्ट्रैक्शन आइडियल में होती है ना। तो अब तुम खुद ही सोचो, कलर चेंज करते हैं। देखो ये एलिमेंट S1 में है, ये एलिमेंट S2 में है, तो अगर तुम इन दोनों की प्रोडक्ट करोगी तो वो भी इधर मिलेगा ना, है ना, तो तुम्हें ये भी तो मिलेगा A1 माइनस A2 और इनटू B1 माइनस B2। डेफिनेशन ही कहती है कि कोई एक एलिमेंट S1 का एक एलिमेंट S2 का, उनकी प्रोडक्ट करोगे वो भी इधर मिलने वाले। हाँ, तो अभी देखो, अभी तुम इसको जब एक्सपेंड करोगे, क्या बनेगा ये, A1 B1 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1 और फिर प्लस A2 B2, है ना। अब ये वाला एलिमेंट, दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट S1 का, ये S2 का, ये S1 का, ये S2 का, इसी तरह से ये S1 का और ये S2 का, और ये एलिमेंट S1 का और ये S2 का, है ना। तो इस वजह से ये जो पूरा एलिमेंट है, अगर तुम इनको ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब बेसिकली यही तो है, माइनस से मल्टीप्लाई लो, ऐसे कर लो। तो ये पूरा एलिमेंट तुम्हारा किस में चला गया, S1 इंटू S2 में, है ना। यही चीजें यूज करनी है। अभी देखो
इन्होंने क्या किया, S1 इंटू S2 में से दो एलिमेंट पिकअप किए, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ S1 इंटू S2 में से। तो हमने एक एलिमेंट लिया ये A1 B1 A2 B2 AM BM, एक एलिमेंट ये लिया, ठीक है। और एक दूसरा एलिमेंट लो, कुछ भी लिया, जैसे इन्होंने A1 डैश B1 डैश A2 डैश B2 डैश, और लास्ट में भी जरूरी नहीं है M ही ले, है ना, हो सकता है मैंने एक एलिमेंट ये ले लिया हो, ये वाला, और एक एलिमेंट मैंने ये ले लिया, तो इसमें तो दो ही एलिमेंट है, और इसमें तीन ऐड किए हैं, इसमें दो ऐड किए हैं, तो यहाँ पे हम AN लिखूंगी मैं, और यहाँ पे BN, है ना। हो सकता है यहाँ पे दो हो और यहाँ पे तीन ऐड किए हो, इसलिए ये वाले नंबर्स भी डिफर करेंगे। अब तुम इनकी सबट्रैक्शन करो, इनको माइनस करो, दो एलिमेंट लिए ना तुमने बेसिकली S1 इंटू S2 में से, तो तुम्हें यही तो दिखाना है कि जो दो एलिमेंट लेते हैं इनकी सबट्रैक्शन भी इसमें ही जाती है। तो जैसे ही तुम इनको माइनस करोगे, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दो, क्योंकि माइनस करते हैं तो माइनस को अंदर ले गई मैं। अब मुझे ये बताओ, क्या ये एलिमेंट तुम्हें S1 इंटू S2 में दिख रहा है ना, क्योंकि ये एलिमेंट S1 का, ये S2 का, ये भी S1 का, ये S2 का, ये S1 का, ये S2 का, ये S1 का, ये S2 का, ये S1 का, ये S2 का, और ये S1 का, और ये S2 का एलिमेंट है, और उनको हम बेसिकली ऐड ही कर रहे हैं, तो ये पूरा एलिमेंट गया ना हमारा S1 इंटू S2 में, है ना। बोलो। नहीं, मल्टीप्लाई क्यों करनी थी, ये x एलिमेंट है और ये y एलिमेंट है, तो हम क्या दिखाते हैं, अगर मैंने x और y दो एलिमेंट लिए S1 इंटू S2 में से, तो हमें ये दिखाना था x माइनस वाई भी हमारा S1 इंटू S2 में जाना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ आइडियल। तुम मल्टीप्लीकेशन की क्यों देख रही हो, कंफ्यूज मत हो गरिमा। S1 में से जो एलिमेंट होगा एक, और एक एलिमेंट S2 में से होगा, उनकी मल्टीप्लाई करनी है। बट आइडियल की डेफिनेशन क्या कहती है, अब तुम्हें तो ये दिखाना ना कि ये जो मैंने प्रॉपर्टी दिखाई है मल्टीप्लीकेशन वाली, ये आइडियल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। अगर, हाँ, अगर तुम्हें आइडियल प्रूव करना तो तुम्हें यही नहीं दिखाना था, तुम दो एलिमेंट लोगे और तुम्हें ये दिखाना था उनकी सबट्रैक्शन भी इसमें है। अब तुम खुद ही सोचो, देखो तुम्हें ये पता है कि ये एलिमेंट आइडियल में और ये एलिमेंट आइडियल में, अब इनकी सबट्रैक्शन करो, ये भी आइडियल में होनी चाहिए। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा A3B3। तो ये एलिमेंट देखो ये इसमें है या नहीं है ना, मिलेगा ना, ये रहा। अभी बात समझ आई, ये एलिमेंट भी S1 इंटू S2 का लिया और ये एलिमेंट भी S1 इंटू S2 का ही लिया, और उनकी सबट्रैक्शन करके देखी, वो भी इसमें अंदर होनी चाहिए ना, वो किया है हमने। अभी इसके अंदर अंदर की बात की थी हमने। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट, दैट इज अगर मैं एक एलिमेंट तो लू रिंग का, ये लिया हमने रिंग का, और दूसरा एलिमेंट ले S1 इंटू S2 का, S1 इंटू S2 का ऐसा ले लेंगे। ये एलिमेंट हमने लिया S1 इंटू S2 का, तो हमें दिखाना है कि जो इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना वो भी इसमें ही जानी चाहिए, है ना, चाहे आगे मल्टीप्लाई करे चाहे पीछे। अब देखो R इसके पूरे के साथ कर दो, मतलब मैं इसको पूरे का ना X नाम दे देती हूँ, बार बार बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, तो ये X है। तो अब हमें देखना है कि RX क्या आएगा। अब RX को कैसे लिखोगे, ऐसे कर दो, है ना। अब तुम बताओ, अगर A1 तुम्हारा S1 में है
और R तुम्हारा रिंग में है और S1 तुमको आइडियल दे रखा है, तो ये एलिमेंट भी तो इसमें ही होगा, S1 में, है ना। इसी तरह से A2 भी तुम्हारा S1 में था, तो R इंटू A2 भी तुम्हारा S1 में होगा। A3 भी तुम्हारा S1 में है, तो R इंटू A3 भी तुम्हारा S1 में है, हाँ, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल। तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, देखो ये एलिमेंट है S1 का और ये है S2 का, इसी तरह से ये S1 का, ये S2 का, ये S1 का, ये S2 का, तो ये एलिमेंट तुम्हारा किस में गया, S1 इंटू S2 में। और इसी तरह से अगर तुम्हें पीछे मल्टीप्लाई करनी है तो x इंटू आर वो बन जाएगा A1 B1 इंटू आर। तो अब की बार इसमें लगा देंगे प्रॉपर्टी, सेकंड वाले में, है ना, लाइक दिस। अब ये एलिमेंट भी तो S2 में ही जाएगा। अगर तुम्हारा B1 S2 में है और R तुम्हारा रिंग में है, तो B1 इंटू आर भी तुम्हारा S2 में ही जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडियल। तो ये S2 में और ये S1 में, इसी तरह से ये S1 में और ये S2 में, है ना। तो ये पूरा एलिमेंट हमारा S1 इंटू S2 में चला गया। ठीक है, बोलो स्वाति, समझ आ रहा है? क्लियर है ना सभी को कि कैसे हमने दिखाया है? बोलो अभी कोई डाउट है तो। तो देखो इंटरसेक्शन वही जैसे हमने दिखाई थी, इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग होती है, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप होता है। तो अब तुम्हें दिखाना है इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल होती है। तो ये तुम पढ़ के आना, छोटा सा ही है, हो जाएगा वैसे तो, बट फिर भी ट्राई करना, नहीं हो तो बताना मेरे को। तो ये 6.5.2 है और 6.5.3 है, ये दो थ्योरम छोटी छोटी सी है, बाकी मैं करवा दूंगी तुमको।